नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कॉमिक ऑन कॉमर्स में। आज का हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग इक्वेशन। इससे पहले हम लोगों ने अकाउंटिंग्स के मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स देखा थे। ठीक है, अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं दिया है तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अब हम लोग अपने आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ अकाउंटिंग इक्वेशन। तो फर्स्ट चैप्टर है हमारा अकाउंटेंसी का, जो न्यूमेरिकल पे बेस्ड है। ठीक है, तो ओवरऑल ये भी थ्योरेटिकल है, थ्योरेटिकल पोर्शन है, लेकिन थोड़ा सा इसमें न्यूमेरिकल भी है। ठीक है, तो अकाउंटिंग इक्वेशन में हम लोग मेनली ये जानेंगे कि इफ़ेक्ट क्या होते हैं। कोई भी ट्रांजैक्शन हम लोग जब रिकॉर्ड करते हैं तो उसके क्या इफ़ेक्ट होते हैं वो देखेंगे। ठीक है, और इससे पहले हम लोगों ने डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल्स देखा था। ठीक है, तो डुअल एस्पेक्ट्स प्रिंसिपल में क्या देखा था कि कोई भी जो ट्रांजैक्शन है वो दो अकाउंट को अफेक्ट करती है, देखा था ना। तो वही सारा कुछ हम लोग इसमें देखने वाले हैं। ठीक है, अकाउंटिंग इक्वेशन के थ्रू देखने वाले हैं। तो डुअल एस्पेक्ट्स में भी हम लोगों ने देखा था कि जो एसेट्स हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल के। ठीक है, तो एसेट जो है हमेशा इक्वल होते हैं लायबिलिटीज़ और कैपिटल के। ठीक है, तो वही अकाउंटिंग इक्वेशन कहलाता है। अब इसको हम लोग अच्छे से देखते हैं, उससे पहले क्या करते हैं कि एक बार बैलेंस शीट को देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि बैलेंस शीट में हम लोग सारा कुछ कैसे रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो बैलेंस शीट हम लोग ने पहले भी देखा था कि बैलेंस शीट में हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में लायबिलिटीज़ को शो करते हैं और राइट हैंड साइड में एसेट्स को शो करते हैं। ठीक है, तो लायबिलिटीज़ में हमारी जो है इंटरनल लायबिलिटीज़ भी आती हैं। ठीक है, इंटरनल लायबिलिटीज़ को हम लोग कैपिटल के नाम पे जानते हैं। ठीक है, और लायबिलिटीज़ अगर सिर्फ बात की गई है तो वो हमारी एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ कहलाती हैं। ठीक है, तो कैपिटल जब ऑनर जो है मनी या कुछ भी गुड्स या फर्नीचर, मशीनरी, ये सारा कुछ इंट्रोड्यूस करता है एक नए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, या ऐसे भी अगर वो इन्वेस्ट करता है तो वो क्या कहलाता है, कैपिटल कहलाता है। ठीक है, तो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कैपिटल जो है वो इन्वेस्ट किया गया, कितना किया गया, 50,000। ठीक है, उसके अलावा इसने बाहर से कुछ लायबिलिटीज़ भी ली। ठीक है, तो लाइक क्रेडिटर्स से लिया, कुछ क्रेडिट पे सामान लिया होगा। ठीक है, और बैंक ओवरड्राफ्ट है। ठीक है, तो वो कितना है, 50,000। अब हमारा टोटल जो है लायबिलिटीज़ कितना हुआ, 1 लाख। ठीक है, अब जो ये अमाउंट का लिया है, जैसे 50,000 वो कैपिटल लिया, 50,000 की लायबिलिटीज़ हैं, तो अगर क्रेडिटर हैं हमारे तो 50 मतलब कुछ भी क्रेडिटर है, मान के चलते हैं 50,000 के क्रेडिटर हैं। ठीक है, इसका मतलब हमने कुछ तो खरीदा होगा ना क्रेडिट पे, या तो वो स्टॉक हो सकता है, या तो फर्नीचर हो सकता है, या तो मशीनरी हो सकता है। ठीक है, तो जो भी हमारे पास कैपिटल या लायबिलिटीज़ होते हैं उन वो सभी के हम एसेट जो हैं वो हमारे पास होते हैं। ठीक है, लाइक अगर हम लोगों ने, हमारे पास कैपिटल है या लायबिलिटीज़ है, यही दो सोर्स है ना जहाँ से हम लोग अपने फंड को रेज कर सकते हैं। या तो ऑनर जो है बिजनेस में अपने फंड को इन्वेस्ट करता है तब कैपिटल रेज होता है। ठीक है, और दूसरा है कि हम लोग बाहर से लेकर आते हैं। इसके अलावा तो कोई सोर्स नहीं है। ठीक है, कोई भी सोर्स नहीं है जिसके थ्रू हम लोग पैसे लेकर आएँ। या तो हम लोग अंदर से कैपिटल के रूप में लेंगे या तो बाहर से लेंगे। ठीक है, इसके अलावा कोई सोर्स नहीं है। तो ये जितने भी होते हैं, जितने भी कैपिटल होते हैं, लायबिलिटीज़ होते हैं, वो एसेट्स के इक्वल होते हैं। जैसे कि अगर हम लोगों ने 50,000 का कैपिटल इन्वेस्ट किया तो उसका या तो हम लोगों ने स्टॉक खरीदा होगा, या फर्नीचर खरीदा होगा, या मशीनरी या बिल्डिंग कुछ लिया ही होगा। ठीक है, या फिर उसको कैश के ही तौर पे हम लोगों ने अपनी बिजनेस में रखा होगा। उसी तरह लायबिलिटीज़ का भी वही हाल है। ठीक है, तो जो भी हमारी लायबिलिटीज़ होते हैं, ठीक है, जो भी हमारी लायबिलिटीज़ होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं किसके, एसेट्स के। ठीक है, ये बात समझ में आ रही होगी। तो कैपिटल प्लस लायबिलिटीज़ इज इक्वल टू एसेट्स हम लोग कह सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ पर कैपिटल है, देख रहे हैं। ठीक है, तो ये इंटरनल लायबिलिटीज़ के नाम से भी इनको जाना जाता है, और लायबिलिटीज़ सिर्फ बोला जाए तो वो एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ हो गए। तो हमेशा जो एसेट्स हैं वो इक्वल होता है लायबिलिटीज़ और कैपिटल के। ठीक है, तो उसी को हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन में कैसे शो करते हैं, तो अकाउंटिंग इक्वेशन क्या हुआ हमारा, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ठीक है, तो यहाँ पर एसेट कितना है, 1 लाख, यहाँ पे भी 1 लाख। ठीक है, शो कर दिया। अब लायबिलिटीज़ कितने हैं, 50,000। ठीक है, और कैपिटल भी 50,000 है, और ये 50,000। तो अकाउंटिंग इक्वेशन हमारा यही हुआ, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। इसी को हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन कहते हैं।
अब इसको शो करने के अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे हम लोग जब मैथ सॉल्व करते थे, जब मैथ्स के क्वेश्चंस करते थे, तो अगर जैसे एसेट्स दिया है, ठीक है, कैपिटल दिया है और लाइबिलिटीज़ कहते हैं निकालने के लिए, तो उस टाइम पे क्या करते हैं कि कैपिटल को हम लोग इस साइड भेज देते थे, ठीक है। तो एसेट्स माइनस कैपिटल इज इक्वल टू लाइबिलिटीज़, ये हो सकता है। या अगर हमें कह दिया जाए कैपिटल निकालने के लिए, तो एसेट माइनस लाइबिलिटीज़ कर देंगे। तो वो हम लोग बस उलट फेर करके कर लेते हैं, ठीक है। तो मैथ्स में भी हम लोगों ने वो सारा कुछ देखा है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं। तो जैसे यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल, या लाइबिलिटीज़ इज इक्वल टू एसेट्स माइनस कैपिटल, या फिर कैपिटल इज इक्वल टू एसेट माइनस लाइबिलिटीज़। तो ये तीनों हमारे क्या हुए, अकाउंटिंग इक्वेशन हुए, ठीक है। तो मेनली एक इक्वेशन याद करना है और उसके बाद हम लोग तो उलट फेर करके ये दो बना ही सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग एक एक इक्वेशन देखते हैं और उसके इफ़ेक्ट्स देते हैं, ठीक है। जो भी इफ़ेक्ट्स होते हैं, कोई भी ट्रांजैक्शन हम लोग अगर रिकॉर्ड करते हैं तो उसके क्या अकाउंटिंग इक्वेशंस होते हैं, ठीक है, वो सारा कुछ हम लोग देखेंगे। तो जैसे हमारा फर्स्ट ट्रांजैक्शन है, कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जब बनता है, ठीक है, इंट्रोड्यूस किया जाता है, तो उसको सबसे पहले क्या करता है कि जो ऑनर है वो उसमें कुछ इन्वेस्ट करता है। तो उसी तरह पहला हमारा क्या है ट्रांजैक्शन, रमन स्टार्टेड बिजनेस विथ ₹80,000। रमन ने स्टार्ट किया बिजनेस 80,000 में, ठीक है। तो रमन जब बिजनेस स्टार्ट कर रहा है 80,000 से, तो 80,000 उसने कैश को इंट्रोड्यूस किया होगा, ठीक है। तो कैश हमारा क्या होता है, एसेट होता है, ठीक। तो कैश जो है उसने इंट्रोड्यूस किया, कितना इंट्रोड्यूस किया, 80,000। तो 80,000 से हमारा कैश जो है, हमारा एसेट जो है वो बढ़ गया, ठीक है। और उसने इन्वेस्ट किया है, जब बिजनेस में कुछ इन्वेस्ट करता है तो वो क्या कहलाता है, कैपिटल कहलाता है। तो हमारा कैपिटल क्या हुआ, वो बढ़ गया, इंक्रीज हुआ, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, दो इफेक्ट पड़े। पहला हमारा एसेट पे इफेक्ट पड़ा और दूसरा कहाँ पड़ा, कैपिटल पे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे कैश अकाउंट जो है, हम लोगों ने डुअल एस्पेक्ट भी पढ़ा था कि कोई भी ट्रांजैक्शन जो है उसके वो जो है दो अकाउंट को अफेक्ट करते हैं। तो पहला अकाउंट उसने किसको अफेक्ट किया, कैश को किया, और दूसरा कैपिटल को किया। तो कैश जो है 80,000 से बढ़ा और कैपिटल भी इंट्रोड्यूस हुआ, तो वो 80,000 से इंक्रीज हो गया, ठीक है। दूसरा ट्रांजैक्शन हम लोग देखते हैं। दूसरा क्या है, रमन परचेस फर्नीचर फॉर ₹20,000। रमन ने फर्नीचर परचेस किया, कितने में परचेस किया, 20,000 में परचेस किया, ठीक है। यहाँ पर देखिए कुछ ऐसा नहीं लिखा है ना कि उसने कैश में परचेस किया या क्रेडिट पे परचेस किया। तो जब ऐसा कुछ नहीं लिखा रहता है तो उसको हम लोग कैश ट्रांजैक्शन मानते हैं, ठीक है। अगर ऐसा लिखा होता कि रमन परचेस फर्नीचर फॉर ₹20,000 फ्रॉम एक्स लिमिटेड, ठीक है। तो अगर ऐसा लिखा होता तो इसका मतलब हमने क्रेडिट पे लिया, ठीक है। या फिर ऐसा लिखा होता रमन परचेस फर्नीचर फॉर ₹20,000 फ्रॉम एक्स लिमिटेड इन कैश या कुछ भी, ठीक है। अगर कैश लिखा होता तो कैश में, अगर क्रेडिट लिखा है तो क्रेडिट में। मगर यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई है तो हम लोग इसको कैश ट्रांजैक्शन मानेंगे, ठीक है। तो रमन ने परचेस किया फर्नीचर 20,000 में, तो इससे क्या हुआ कि 20,000 से हमारा कैश जो है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि फर्नीचर हमने परचेस किया तो उसके लिए पैसे भी दिए होंगे, ठीक है। तो 20,000 हमने दिया है तो कैश क्या हुआ, रिड्यूस हो गया, माइनस हो गया। और फर्नीचर आया है, ठीक है, परचेस किया है ना फर्नीचर, तो फर्नीचर आया है तो फर्नीचर क्या हुआ, इंक्रीज हो गया, ठीक है। सो इफेक्ट क्या पड़ा, हम लोग देख सकते हैं कि दो इफेक्ट पड़ा। पहला क्या पड़ा कि 20,000 से वो डिक्रीज हुआ, और दूसरा क्या पड़ा कि 20,000 से फर्नीचर जो है वो इंक्रीज हो गया। ओवरऑल क्या इफेक्ट हुआ कि एसेट्स जो है हमारा जीरो रह गया और लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल भी जीरो रह गया। तो अकाउंटिंग इक्वेशन में यही मेन होता है कि उसका जो एसेट्स होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल के। उसको हम लोग इस इक्वेशन के थ्रू भी देख सकते हैं, ठीक है। 20,000 यहाँ पे माइनस हो गया, यहाँ पे प्लस हो गया, तो यहाँ पे जीरो हो गया। लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल तो जीरो है ही, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं। थर्ड क्या है, रमन परचेस गुड्स फॉर ₹2,000। रमन ने परचेस किया गुड 2,000 में। तो जब उसने परचेस किया है गुड्स 2,000 में, तो उसने कैश में परचेस किया होगा ना। तो जब उसने कैश में परचेस किया होगा तो कैश माइनस हो जाएगा 2,000 से, ठीक है। और गुड्स परचेस किया है तो गुड्स भी हमारा क्या होता है, एसेट्स होता है। तो गुड्स उसने परचेस किया, कितने में परचेस किया, 2,000 से। तो 2,000 से हमारा गुड्स क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें भी दो अकाउंट अफेक्ट हुए। कौन कौन से, कैश अकाउंट अफेक्ट हुआ और गुड्स का अकाउंट अफेक्ट हुआ, ठीक है। या गुड्स को हम लोग स्टॉक के नाम से भी जानते हैं। तो कैश
से हम लोगों ने गुड्स परचेस किया, इसलिए 2000 से वो डिक्रीज हो गया, और गुड्स आया, इस वजह से गुड्स जो है वो ऐड हो गया, इंक्रीज हो गया। तो यहाँ पर भी हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन देख सकते हैं कि इन दोनों को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ज़ीरो, और लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल जो है वो ज़ीरो है। तो ऐसा नहीं है ज़रूरी, कितने लोगों को दिमाग में होगा कि जब मैं कह रही हूँ डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल, तो कितने लोग ये सोच रहे होंगे कि दो अकाउंट को अफेक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब एसेट को भी अफेक्ट करना ज़रूरी है और लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल को भी अफेक्ट करना ज़रूरी है। ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे मैं दो अकाउंट की बात कर रही हूँ, ना कि लाइबिलिटीज़ और कैपिटल और एसेट की। ज़रूरी नहीं है कि एसेट, अगर एसेट में इफेक्ट आया तो लाइबिलिटीज़ और कैपिटल में भी कुछ आएगा, ठीक है। यहाँ पे भी हम लोग देख सकते हैं कि कैश कम हुआ क्या, और यहाँ पे गुड्स बढ़ा, लाइबिलिटीज़ और कैपिटल में इसका कोई असर नहीं हुआ। तो ज़रूरी नहीं है कि जो सारे ट्रांजैक्शन हैं वो दोनों एसेट्स और लाइबिलिटीज़ दोनों को अफेक्ट करें, ठीक है। मेन अकाउंटिंग इक्वेशन का यही मतलब होता है कि जो उसके एसेट्स हैं वो हमेशा इक्वल होंगे लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल के, ठीक है। और जो डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल था उसमें मानना था कि वो दो अकाउंट को इफेक्ट करता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि दो अकाउंट को वो अफेक्ट कर रहा है, एक कैश अकाउंट को अफेक्ट कर रहा है और दूसरा गुड्स के अकाउंट को अफेक्ट कर रहा है, ठीक है। वो कर रहा है, ये नहीं कि इससे कभी भी मतलब गलत मत सोचने लगेगा कि हाँ एसेट को अफेक्ट कर रहा है, लाइबिलिटीज़ को तो अफेक्ट ही नहीं कर रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है अकाउंटिंग इक्वेशन में। अकाउंटिंग इक्वेशन में ये होता है कि दो अकाउंट को अफेक्ट करता है और एसेट जो है हमेशा इक्वल होता है लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल के, ठीक है। फोर्थ क्या है हमारा, रमन परचेज गुड्स फॉर ₹2000 ऑन क्रेडिट। रमन ने परचेस किया गुड्स को, कितने में परचेस किया, 2000 में, और क्रेडिट में परचेस किया है, ठीक है, लिखा हुआ है। अब हम लोगों ने कोई भी सामान क्रेडिट पे लिया है तो उससे क्या हुआ कि वो पर्सन जिस पे हम लोगों ने सामान लिया वो हमारा क्या कहलाएगा, क्रेडिटर कहलाएगा, ठीक है। और गुड्स को हम लोगों ने परचेस किया है, तो गुड्स को अगर हम लोग परचेस करते हैं तो गुड्स हमारा बढ़ जाएगा ना, कि तो गुड्स हमने परचेस किया तो 2000 का गुड्स हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। लेकिन उसको हम लोगों ने क्रेडिट पे परचेस किया है तो क्रेडिटर बढ़ जाएंगे, और दूसरे साइड क्या होगा कि गुड्स जो है वो हमारा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अब हमने परचेस किया 2000 से, तो एसेट जो है गुड्स जो है वो बढ़ गया, ठीक है। और हमने क्या किया, क्रेडिट पे परचेस किया है, तो उससे क्या हुआ, जो लाइबिलिटीज़ है वो हमारा इंक्रीज़ हो गया क्योंकि हमको क्रेडिटर को अब पैसे देने होंगे, ठीक है। और क्रेडिटर जो है वो इंक्रीज़ हो गया, तो कितने से, 2000 से, ठीक है। तो अब यहाँ पर भी देख सकते हैं कि एसेट जो है वो इक्वल है लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल के, ठीक है। तो 2000 और 2000, ठीक है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन में यही हमेशा ध्यान देना है कि कोई भी अगर ट्रांजैक्शन या कोई भी एंट्री हम लोग कर रहे हैं तो वो देखना है कि वो एसेट की जो है इक्वल है लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल के, नहीं, ठीक है। अगर इक्वल है तभी आपका जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो सही होगा, ठीक है। अगर कहीं पर भी कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते टाइम वो इक्वल नहीं होता है तो इसका मतलब हम लोग वो ट्रांजैक्शन गलत रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा गुड कॉस्टिंग ₹1000 सोल्ड ऑन क्रेडिट फॉर ₹1200। तो गुड्स जो है 1000 का है जिसको हम लोगों ने सेल कर दिया, कितने में सेल किया, 1200 में, ठीक है। तो 1000 का गुड जो है हमने कितने में सेल किया, 1200 में। तो इससे क्या हुआ कि हमें 200 का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। और गुड्स जो हमने 1000 का था, ठीक है, 1000 का गुड को हम लोगों ने सोल्ड किया है, तो गुड्स जो है कितने से कम होंगे, 1000 से ही कम होंगे क्योंकि 1000 का ही गुड हमने सोल्ड किया है। तो 1000 का गुड जो है क्या हो गया, कम हो गया, वो डिक्रीज हो गया 1000 से। लेकिन हमने क्या किया, क्रेडिट में सेल किया है, ठीक है। तो क्रेडिट में कितना सेल किया है, 1200, ठीक है। तो 1200 में हमने सेल किया है लेकिन क्रेडिट में सेल किया है। तो जब भी हम लोग क्रेडिट में किसी को भी सामान देते हैं तो वो हमारा डेटर कहलाता है, ठीक है। और डेटर हमारा एसेट होता है क्योंकि वो हमें देगा बाद में, वो हमें अमाउंट तो देगा ही, ठीक है। तो डेटर क्या हुआ, हमारा एसेट हुआ। तो गुड्स जो है 1000 से डिक्रीज हो गए क्योंकि उसे हम लोगों ने डेटर को दे दिया। और दूसरी साइड क्या हुआ कि जो डेटर है वो हमारे इंक्रीज कर गए, कितने से, 1200 से, क्योंकि 1200 में हमने उन्हें दिया है तो 1200 से डेटर जो है इंक्रीज हो गए। अब इससे क्या हुआ कि हमें क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, कितने का प्रॉफिट हुआ, 200 का। और प्रॉफिट को हम लोग हमेशा कैपिटल में ऐड करके शो करते हैं, ठीक है। तो कैपिटल में हमेशा प्रॉफिट जो है वो ऐड होता है, तो इसी वजह से हम लोगों ने कैपिटल में उसको ऐड कर दिया है, ठीक है।
तो 1000 का गुड था जिसको हम लोगों ने सेल किया कितने में, 1200 में, किससे, डेटर को, ठीक है। कितना प्रॉफिट हुआ हमें, 200 का, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग इसका इक्वेशन का मतलब देख लेते हैं कि वो एसेट जो है इक्वल है कि नहीं लायबिलिटीज प्लस कैपिटल के। तो -1000 प्लस 1200 क्या होता है, 200 ही होता है, ठीक है। तो ये एसेट जो है 200 हो गया और लायबिलिटीज प्लस कैपिटल भी 200 है। तो एसेट जो है हमेशा इक्वल होते हैं लायबिलिटीज प्लस कैपिटल के, और है भी यहाँ पर 200 से, ठीक है। तो जितना भी ट्रांजैक्शन हम लोग रिकॉर्ड करने वाले हैं उन सबको हम लोग एक एक ट्रांजैक्शन को ऐसे करके देख सकते हैं कि क्या वो इक्वल है या नहीं, एसेट जो है वो इक्वल है कि नहीं लायबिलिटीज प्लस कैपिटल के। अगर वो इक्वल नहीं हो रहे हैं इसका मतलब हम लोगों ने अकाउंटिंग इक्वेशन जो है वो गलत बनाया है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पेड ₹200 एज सैलरी। तो अगर हम लोग कोई भी एम्प्लॉय या वर्कर को सैलरी देते हैं तो जब सैलरी दी है तो कहाँ से दे रहे हैं, कैश में से दे रहे हैं, ठीक है। तो उससे हमारा कैश जो है वो कम होगा, प्लस ये हमारा एक तरह का एक्सपेंस है, एक तरह का हमारा लॉस है, क्योंकि हम लोगों ने ₹200 अपने पॉकेट में से दिया है। तो ये हमारा क्या हुआ, एक तरह का एक्सपेंस हुआ, लॉस हुआ। तो उससे क्या हुआ, हमारा कैपिटल जो है वो 200 से डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान मत दीजिएगा क्योंकि यहाँ पे प्लस नहीं होगा, माइनस का साइन होगा, जाएगा 200, ठीक है। तो इसको ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस होगा 200, ठीक है। फिर से बोल दे रहे हैं 200 यहाँ पे माइनस होगा, गलती से यहाँ पे प्लस का साइन लग गया है, ठीक है। तो हम लोगों ने एसेट जो है हमारा माइनस हुआ और कैपिटल जो है यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ठीक है, जब सैलरी दिया है तो क्योंकि क्यों यहाँ पे माइनस करेंगे कैपिटल, क्योंकि एक तरह का ये हमारा लॉस है, हमारा एक्सपेंस है, और सैलरी जो हम लोगों ने कैश के रूप में दिया है, इस वजह से कैश भी कम हो जाएगा। अब जितने भी हम लोगों ने एंट्री पास किया, जिससे पहले जितने भी हम लोगों ने एंट्री देखा है उसको हम लोग कैसे शो करते हैं, ठीक है, कैसे हम लोग एक टेबल में शो करते हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे प्रिपेयर करते हैं उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। इससे पहले हम लोग ने हर ट्रांजैक्शन के क्या इफेक्ट होते हैं यही देखा था। अब हम लोग देखेंगे कि अब उसको हम लोग किसी भी टेबल में कैसे शो करते हैं। तो पहला हमारा एंट्री था, पहला क्या था कि रमन स्टार्टेड बिजनेस विद ₹80,000। 80,000 से रमन ने बिजनेस स्टार्ट किया है, ठीक है। तो उसको हम लोगों ने कैसे शो किया है, तो कभी भी जब भी हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन बनाते हैं तो इसी टाइप का टेबल बनाते हैं, ठीक है। तो उसके ऊपर लिख देते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन ऑफ डैश लिमिटेड, जो भी जिनके भी बना रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद सीरियल नंबर, ठीक है, जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे उसको सीरियल नंबर वाइज हम लोग शो करेंगे। पर्टिकुलर्स जहाँ पे हम लोग ट्रांजैक्शन को लिखेंगे, ठीक है। फिर एसेट जो है इक्वल होते हैं लायबिलिटीज प्लस कैपिटल के, तो एक कॉलम होगा एसेट का, दूसरा कॉलम होगा हमारा लायबिलिटीज प्लस कैपिटल का, ठीक है। तो एसेट्स में हम लोग जितने भी एसेट्स होंगे, जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे उसके हिसाब से हम लोग देख लेंगे कि कितने एसेट्स बन रहे हैं, ठीक है, उतने ही एसेट के ब्लॉक्स बन जाएंगे। तो यहाँ पर जो इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था उसमें कितने ब्लॉक्स बन रहे थे, 4 ब्लॉक बन रहे थे, इसलिए मैंने 4 ब्लॉक्स बनाए, ठीक है। कैश के, स्टॉक, फर्नीचर, डेटर, और लायबिलिटीज़ में जितने ब्लॉक होंगे उनको हम लोग करेंगे। तो अभी जो है एक ही ब्लॉक बना, इसलिए जैसे एक हुआ, ठीक है, कैपिटल का एक बन गया। अब हम लोग ट्रांजैक्शन देखते हैं। तो पहला था रमन स्टार्टेड बिजनेस विथ ₹80,000। तो 80,000 से रमन ने बिजनेस स्टार्ट किया है, तो कैश जो है वो इंक्रीज होगा क्योंकि उसने कैश दिया है, ठीक है। तो कैश जो है इंक्रीज हो गया। अगर स्टॉक देता तो स्टॉक इंक्रीज होता, फर्नीचर देता तो फर्नीचर इंक्रीज होता है, ठीक है। लेकिन उसने कैश दिया है, क्योंकि यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है तो हम लोग कैश मान रहे हैं, ठीक है। तो कैश दिया तो 80,000 से कैश इंक्रीज हो गया, और ये कैपिटल के रूप में इसको इंट्रोड्यूस कर रहा है, तो इस वजह से कैपिटल जो है वो भी हमारा इंक्रीज हो गया 80,000 से। नेक्स्ट था रमन परचेस फर्नीचर फॉर ₹20,000। रमन जो है फर्नीचर परचेस किया, कितने में परचेस किया, 20,000 में, ठीक है। उससे पहले हम लोगों ने क्या किया कि पहला जो हम लोगों ने पहले एंट्री की थी उसको एज इट इज़ नीचे हम लोगों ने रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है, नीचे वैसे ही लिख लिया 80,000 0 0 0 0 80,000, ठीक है। अब जो फर्नीचर है उसको हमने 20,000 में परचेस किया है, ठीक है। तो 20,000 में जब फर्नीचर हम लोग परचेस करते हैं तो 20,000 से क्या हुआ, हमारा कैश जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है, और फर्नीचर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो फर्नीचर जो है इंक्रीज हो गया और कैश जो हमारा होता है वो कम हो जाता है, तो उसको भी हम लोगों ने रिकॉर्ड कर लिया, और कुछ कहीं पर भी कुछ भी नहीं होगा तो वो 0 0 0 ही है, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, जैसे 80,000 माइनस 20,000 60,000, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे 0 प्लस 20,000 20,000, तो उसको एक लाइन में शो करके हम लोग दिखाते हैं, ठीक है। हम लोग सॉल्व करते हुए चल रहे हैं। फिर उसके बाद थर्ड
एंट्री का हम लोग देखते हैं, थर्ड जो ट्रांजैक्शन है उसका क्या हम लोग करेंगे एंट्री। तो रमन परचेस गुड्स फॉर ₹2000। रमन ने परचेस किया गुड्स, कितने में परचेस किया, 2000 में। तो 2000 में परचेस किया तो उसने कैश दिया होगा, ठीक है, और गुड्स आया है, तो गुड्स आया है तो इस वजह से 2000 से स्टॉक जो है वो इंक्रीज हो गया, ठीक है, और कैश गया है इस वजह से 2000 से ये डिक्रीज हो गया, ठीक है। तो हम लोग इसको ऐसे शो कर सकते हैं ना कि 60,000 माइनस 2000 क्या हो गया, 58,000, और स्टॉक आया है 2000 का तो 2000 लिख दिए, ठीक है, और फिर सबको एज इट इज उतार दिए, ठीक है। अब फोर्थ एंट्री क्या है, रमन परचेज गुड्स फॉर ₹2000 ऑन क्रेडिट। तो रमन जो है गुड परचेज किया, कितने का परचेज किया, 2000 का, और क्रेडिट पे परचेस किया है, ठीक है, क्रेडिट में वो परचेस किया है, तो गुड्स परचेस किया है तो गुड्स जो है वो इंक्रीज हो गए, लेकिन क्रेडिट पे परचेस किया है इस वजह से क्या हुआ कि हमारे क्रेडिटर भी इंक्रीज कर जाएंगे, ठीक है। तो क्रेडिटर इंक्रीज कर गए कितने से, 2000 से, ठीक। तो इसका दो इफेक्ट क्या हुआ, पहला हमारे स्टॉक जो है वो 2000 से बढ़ गया क्योंकि हम लोगों ने गुड परचेस किया है, लेकिन क्रेडिट पे परचेस किया इस वजह से हमारा जो लाइबिलिटी साइड है उसमें क्रेडिटर जो है वो इंक्रीज कर गए, कितने से, 2000 से, ठीक है। तो 2000 और यहाँ पे भी हो गया 2000, ठीक। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। जैसे 50,000 0 50,000 सॉरी 58,000 0 58,000 2000 प्लस 2000 4000, और इसी तरह हम लोग सॉल्व करके पूरा जो ऊपर हम लोगों ने किया है यहाँ पे जो भी एंट्री उसको हम लोग नेक्स्ट लाइन में जब हम लोग सॉल्व करते हैं दूसरा ट्रांजैक्शन तो उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं, ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग ट्रांजैक्शन पे जाते हैं। तो फिफ्थ ट्रांजैक्शन क्या है, गुड कॉस्टिंग ₹1000 सोल्ड ऑन क्रेडिट फॉर ₹1200। तो गुड्स जो है 1000 का है जिसको हम लोगों ने क्रेडिट पे मतलब बेचा है कितने में, 1200 में। तो 1000 का सामान था, 1000 का स्टॉक था, ठीक है, तो 1000 माइनस कर दिया, और कितने में उसको सेल किया हम लोगों ने, 1200 में सेल किया। तो जब हम लोगों ने 1200 में सेल किया तो क्रेडिट पे सेल किया है तो इससे हमारे डेटर जो हैं वो 1200 से इंक्रीज हो जाएंगे, ये हमारे एसेट होंगे डेटर। क्यों एसेट होंगे, क्योंकि ये हमें बाद में अमाउंट पे करने वाले हैं, ठीक है, इनको हम लोगों ने क्रेडिट पे सामान दिया था। अब 1000 का सामान था और हमने 1200 का 1000 का सामान था और उसको हम लोगों ने 1200 में बेचा, तो उससे हमको क्या हुआ, 200 का प्रॉफिट हुआ, इस वजह से उसको 200 को हम लोगों ने कैपिटल में शो कर दिया, ठीक है। प्रॉफिट को हमेशा हम लोग कैपिटल में ऐड करते हैं। तो इससे क्या हुआ कि इसको हम लोग सॉल्व किए तो स्टॉक जो है वो हमारा 3000 हो गया और डेटर 1200 से इंक्रीज हो गया, और यहाँ पे हमारा कैपिटल जो है वो 80,200 हो गया। पहले 80,000 था, उसके बाद 200 ऐड करके 80,200 हो गया। लास्ट ट्रांजैक्शन क्या था, पेड ₹200 एज सैलरी। 200 हम लोग सैलरी के रूप में पे किए हैं, तो सैलरी हम लोग कैश के रूप में दिए हैं, ठीक है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है इसलिए मान लेते हैं कि कैश में दिए हैं। अब 200 से हमारा क्या होगा, कैश जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, और दूसरे साइड क्योंकि ये हमारा एक्सपेंस था, एक तरह का लॉस हुआ है, तो इस वजह से हम लोग 200 से कैपिटल को डिक्रीज कर देंगे, ठीक है। तो 200 से यहाँ पे भी कम हो गया और यहाँ पे भी कम हो गया। तो हमारा जो एक फाइनल इक्वेशन क्या बनकर आया, ये कि कैश कितना है 57,800, स्टॉक कितना है 3000, फर्नीचर 20,000, डेटर 1200, ठीक है, क्रेडिटर 2000 और कैपिटल 80,000, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल इक्वेशन बन गया। अब हम लोग देखते हैं कि क्या जो एसेट्स हैं वो इक्वल है लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल के। मेन तो अकाउंटिंग इक्वेशन में यही था कि एसेट जो है हमेशा इक्वल होते हैं लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल के। तो इसको हम लोग कैसे देखेंगे, तो बैलेंस शीट इसके लिए प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। तो बैलेंस शीट में हम लोग देख सकते हैं कि कैपिटल को मैंने शो किया 80,000, ठीक है, तो फिर लाइबिलिटीज में एक ही था क्रेडिटर जो कि 2000 था, ठीक है। फिर उसी तरह एसेट्स को भी रिकॉर्ड किया, कैश 57,800, स्टॉक 3000, फर्नीचर 20,000 और डेटर 1200, ठीक है। तो इन सबको ऐड किया तो क्या आया 82,000, इसको ऐड किया तो क्या आया 82,000। तो इसमें हम लोग देख के बता सकते हैं कि जो एसेट्स हैं वो इक्वल हैं हमारे लाइबिलिटीज़ के, ठीक है। तो हमेशा जो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द बैलेंस शीट होते हैं और जो राइट हैंड साइड ऑफ द बैलेंस शीट होता है दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है। और वही हुआ, अगर इन बाय द वे अगर आपका बैलेंस शीट मैच नहीं करता है, ठीक है, अगर बैलेंस शीट मैच नहीं कर रहा है तो इसका मतलब है कि आपने अकाउंटिंग इक्वेशन में कुछ गलतियां की हैं जिसको आपको सही करना होगा, ठीक है। तो जब भी हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन एग्जाम में आता है तो हम लोग
ये देखते हैं कि क्या हमारा लास्ट में बैलेंस शीट इक्वल आ रहा है, या हम लोग हर एक ट्रांजैक्शन को करते टाइम हम लोग चेक कर सकते हैं कि क्या वो इक्वल हो रहा है। ठीक है, तो उससे हमें एक आइडिया मिल जाता है कि हाँ हम लोग जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे अच्छी बात यही है अकाउंटेंसी में कि हम लोगों को पता चलता है, मतलब जब हम लोग सॉल्व कर रहे हैं एग्ज़ाम में तभी पता चल जाता है कि हम लोगों ने सही सॉल्व किया है या नहीं किया है। ठीक है, क्योंकि हम अगर अकाउंटिंग इक्वेशन में बैलेंस शीट अगर इक्वल नहीं आ रही है इसका मतलब हमने कहीं गलत किया है। ठीक है, तो हम लोग उसको दोबारा चेक करके सही कर सकते हैं, और यही खास बात होती है अकाउंटेंसी की। ठीक है, कि हम लोग बैलेंस शीट से अपनी जो भी गलतियाँ हैं उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, सो ये रहे कुछ अकाउंटिंग इक्वेशन जिसको आप लोग खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। अगर आप बिगिनर है तो परेशान मत होइएगा, क्योंकि ये सारे जितने भी क्वेश्चन हैं वो एडवांस लेवल के क्वेश्चंस हैं, कुछ अलग हैं सारे में, कुछ कुछ चीज़ें जो हैं वो डिफरेंट हैं। तो हम लोग बाद में जो दूसरा वीडियो रहेगा उसमें हम लोग इसको एक एक ट्रांजैक्शंस को देखेंगे कैसे रिकॉर्ड करते हैं, क्या करते हैं। ठीक है, लेकिन ट्राई करिएगा सॉल्व करने का, नहीं होगा तो फ्रस्ट्रेट मत होइएगा, क्योंकि बिगिनर के लिए ये ईजी नहीं है सॉल्व करना। ठीक है, तो अगर आपको इससे पहले जो भी मैंने अभी पढ़ाया है अकाउंटिंग इक्वेशन वो समझ में आया है, तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और ऐसे ही वीडियो को पाने के लिए जो बेल आइकन है उसको दबाना ना भूलें। और कोई भी फीडबैक, कोई भी सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बतलाइए, और अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।